तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब, अल्लाह वो ज़ात है जिसने कुरान मजीद नबी अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाया। मिनहु आयातुम मुहकमातुन, इस कुरान मजीद में कुछ ऐसी आयात मुबारका हैं जो मुहकमात वाली हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की पसंद और नापसंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस काम के करने का हुक्म दिया है, जिनको छोड़ने का हुक्म दिया है, इन आयात को मुहकमात वाली आयात कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हुन्ना उम्मुल किताब, अल्लाह की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना, अल्लाह ने जिस काम के करने का हुक्म दिया है वो करना, जिसको छोड़ने का हुक्म दिया उसे छोड़ना, ये है असल किताब का मकसद, ये है किताब की असल जड़। फरमाया व उखर मुतशाबिहात, और किताब का दूसरा हिस्सा है मुतशाबिहात पर। बात पूरी वजाहत के साथ बयान नहीं की गई। अल्लाह फरमाते हैं व अम्मल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, अब जिनके दिल टेढ़े हैं, जिनके दिलों में फितना फसाद है, जिनके दिल हक बात को छोड़कर दूसरी बातों के पीछे पड़ते हैं, अल्लाह फरमाते हैं फयत्तबिऊना मा तशाबह मिनहु, अब वो मुहकमात वाली आयात को छोड़ देंगे। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि अल्लाह की पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, अल्लाह ने किस काम के करने का हुक्म दिया है, किसको छोड़ने का हुक्म दिया है। अब इन आयात को छोड़कर वो क्या करेंगे, मुतशाबिहात की पैरवी करेंगे। अब मुतशाबिहात की पैरवी क्यों करेंगे? अल्लाह फरमाते हैं इसलिए मिनहु इब्तिगाल फितना, वो माशरे में फितना बर्पा करेंगे, माशरे में फसाद बर्पा करेंगे। आज देख लें, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा सलाम का नाम रह जाएगा, कोई मुसलमान नहीं होगा। सलाम सलाम, हर तरफ सलाम के नारे लगेंगे कि हर गिरोह कहेगा मुझसे बढ़कर तो कोई दीनी आदमी है ही नहीं, हर फिरका कहेगा हमसे ज्यादा कोई हिदायत याफ्ता है नहीं, हर तरफ सलाम के नारे बुलंद होंगे। लेकिन जब माशरे में देखेंगे कि झूठ फराड बेईमानी अरूज पर होगी, सच बोलने वाला आदमी सहरा में पानी मिलने के बराबर होगा, खयानत आम होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान के हरफ रह जाएंगे, कुरान पर अमल करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त के जितने फितने होंगे उनकी बेसिस क्या होगी कि उलमा के कदमों से उठेंगे। ये जो तबलीग करने वाले हैं उलमाए किराम, इनके कदमों से उठेंगे। और कदमों से कैसे उठेंगे कि मुतशाबिहात की तबलीग करते हुए मुहकमात को छोड़ देंगे और अपने अपने फिरके को प्रमोट करने के लिए ऐसे ऐसे मसले करेंगे जिनका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होगा। अल्लाह फरमाते हैं उनका मकसद क्या होता है, मिनहु इब्तिगाल फितना, वो माशरे में फितना बर्पा कर देंगे। अब देखें, मुसलमानों का एक अल्लाह होने के बावजूद, एक किताब होने के बावजूद, एक नबी होने के बावजूद आज मुसलमान इतने फिरकों में तकसीम हो चुके हैं और नफरत की हद इस कदर ज्यादा है कि कहते हैं कि दूसरे फिरके वाला बंदा नजर ही ना आए। ये हालात पैदा कर दिए गए हैं। अल्लाह फरमाते हैं उनका मकसद क्या है, माशरे में तकसीम पैदा करते हैं। ये फिरका वाराना मसाइल को उजागर करके मुहकमात को छोड़ना, असल जो मसले मसाइल हैं अल्लाह की पसंद और नापसंद ना बताना, असल मकसद ये है इनका कि माशरे को तकसीम कर दिया जाए। वब्तिगा तवील ही, अपनी मर्जी की तवीलें करके अपने इल्म को बताया जाए। तो अल्लाह की पसंद और नापसंद को जानना असल ये इल्म है, उसके हबीब की पसंद और नापसंद को जानना ये इल्म है।
अब उसके इल्म में से एक इल्म ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई चीजों के बारे में गौर करना। अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में, अफला यतफक्करून, क्या तुम कुरान मजीद पढ़ के गौर फिक्र नहीं करते? अफला यतदब्बरून, क्या तुम अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक को, अल्लाह की आयात को सुनकर उन पर गौर फिक्र नहीं करते, तदब्बर नहीं करते? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई चीजों की तरफ देखना और गौर फिक्र करने से पता चलता है कि एक अल्लाह है जो इन सब का खालिक मालिक है। अल्लाह कुरान मजीद में शाह फरमाते हैं, कालत रसूलुहुम, उनके रसूलों ने कहा, उम्मतों के रसूलों ने कहा, क्या कहा? अफिल्लाहि शक्कुन, ऐ हमारी उम्मत के लोगों, तुम अल्लाह के बारे में अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, अल्लाह के अलावा औरों को अल्लाह का शरीक ठहराते हो, क्या तुम्हें अल्लाह के बारे में शक है? फातिरिस समावात वल अर्ज़, उस अल्लाह के बारे में जो जमीनों आसमान का पैदा करने वाला है। क्या उस अल्लाह के बारे में रसूलों ने अपनी उम्मतों को कहा, ऐ हमारी उम्मत के लोगों, तुम अल्लाह को नहीं मानते, तुम अल्लाह के साथ औरों को शरीक ठहराते हो, क्या उस अल्लाह के बारे में तुम्हें शक है जो जमीनों आसमान का बनाने वाला है? यदऊकुम, वो तुम्हें पुकारता है, वो तुम्हें बुलाता है, वो तुमको अपनी तरफ बुलाता है, और उसका बुलाने का मकसद क्या है? ले यगफिर लकुम, ताकि वह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे, तुम्हारी बख्शिश कर दे। अल्लाह फरमाते हैं, मैं तुम्हें पुकारता हूं। रसूलों ने अपनी अपनी उम्मतों को कहा कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ पुकारता है, किस लिए? ताकि वह तुम्हें माफ कर दे। क्या माफ करे? मिन ज़ुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे। तुम जो गुनाह करते हो, अल्लाह की बनाई हुई चीजों पर गौर करो, तुम्हें अल्लाह याद आए और अल्लाह की तरफ आओ, ताकि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों पर सारी काटियां फेर दे, तुम्हें पाक साफ कर दे। वह यो अखिरकुम, और तुम्हें मोहलत दे, तुम्हें जिंदगी तुम्हारी बढ़ाए, इला अजल मुसम्मा, एक मुकर्रर मुद्दत तक, एक मुकर्रर मुद्दत तक तुम्हारी उम्र दराज करे, ताकि तुम और ज्यादा नेकियां करके अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के हकदार हो जाओ। अब इस आयत करीम में अल्लाह तआला की हस्ती का बयान हुआ है कि यकीनन अल्लाह तआला मौजूद है, और अल्लाह तआला के मौजूद होने में जर्रे से लेकर आसमान तक जब एक एक चीज पर तहकीक की जाती है, तो जर्रे से लेकर आसमान तक हर चीज पुकार पुकार के कहती है कि इन चीजों के बनाने वाला को अल्लाह है, कोई है जिसने इन चीजों को बनाया हुआ है। तो अल्लाह फरमाते हैं अपने पाक कलाम में, ऐ इंसान, तू सिर्फ अपनी जिस्म की तरफ गौर कर, अपनी तख्लीक की तरफ गौर कर, मैं तुझे याद आ जाऊंगा। मैं अल्लाह तुम्हें याद आ जाऊंगा कि मैं तुम्हारा अल्लाह हूं, कोई है तुम्हें पैदा करने वाला। अल्लाह फरमाते हैं ना कुरान में, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान, रब के बारे में तुझे किस चीज ने धोखे में डाला हुआ है? कौन सी चीज है जिसके भरोसे पर, जिसके इत्मीनान पर तो अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता, अल्लाह को बड़ा नहीं समझता, अल्लाह के साथ औरों को शरीक ठहराता है, अल्लाह की बात को सुनकर अनसुनी करता है। या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लाह के बारे में किस चीज ने तुझे धोखे में डाला हुआ है? जरा अपनी तरफ नजर दौड़ा के तो देख। अल्लाह फरमाते हैं, हल अता अलल इंसान हीनु मिनद दहर, ऐ बंदे, तुझ पर एक ऐसा वक्त गुजरा है, एक तुम पर ऐसा टाइम आया था, तेरा कोई नामो निशान तक नहीं था। लम यकुन शैय्युम मज़कूरा, तेरा कोई नाम लेने वाला ही नहीं था। अब देखें, बसीते इंसानियत अगर देखा जाए तो आदम अलैहिस्सलाम से पहले कौन से इंसान थे? कोई इंसान नहीं था। अगर इनफरादी तौर पर देखें, मैं और आप अपना अपना हिसाब लगाएं, हमारी पैदाइश से पहले किसको पता था कि फलां जो है वो आने वाला है या फलां शख्स है? अल्लाह फरमाते हैं, हल अता अलल इंसान हीनु मिन दहर, ऐ बंदे, तुझ पर एक जमाना ऐसा आया है, तेरा कोई नामो निशान नहीं था। अल्लाह फरमाते हैं, फिर अपनी तख्लीक को देख, तेरे साथ तेरी पैदाइश फिर हुई किस तरह? अल्लाह फरमाता है, इन्ना खलकनल इंसाना
फिर हमने इंसान की तख्लीक की, इसको पैदा किया। किस तरह पैदा किया? मिन नुतफातिन अमशाज, दो कतरे आपस में मिले, उन दो कतरों के मिलने के बाद तेरी तख्लीक का अमल शुरू हुआ। तीन हस्तियों को छोड़कर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, माई हवा अम्मा हवा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये तीन हस्तियों को छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नौ इंसानियत को इस जो तख्लीक का प्रोसेस है इसमें से गुजारा है। कैसा प्रोसेस? अल्लाह फरमाते हैं दो कतरे मिले, एक वालद की तरफ से, एक वालदा की तरफ से। फरमाया उन वो कतरे कहां से आते हैं? फरमाया याखरुजु मिन बैन सुल्ब वत्तरा, वो कतरा जो होता है जिससे इंसान की तख्लीक हुई, अल्लाह फरमाते हैं वो रीढ़ की हड्डी और सीने की पसलियों से वो कतरा निकलता है। वो इन दो चीजों से कतरा बनता है। अल्लाह फरमाते हैं फिर उस कतरे को हम क्या करते हैं? फरमाया सुम्मा जअलनाहु नुतफातिन, उस कतरे को फिर हम रख देते हैं। दो कतरे आपस में मिले, उन दोनों कतरों को हमने रख दिया कहां पर? फी करार मकीन, एक महफूज ठिकाने में, ओवरी में, रहम में। अल्लाह फरमाते हैं उस कतरे को हमने फिर ठहरा दिया, महफूज कर लिया। उसके बाद सुम्मा खलकना नुतफता अलका, फिर इंसान की पैदाइश की तख्लीक शुरू हुई है। इंसान तो अल्लाह के साथ औरों को शरीक ठहराता है। आज तुझे अल्लाह की हुक्म सुनकर अनसुनी करता है, अल्लाह के हुक्मों को जानने की कोशिश नहीं करता कि उसकी पसंद और नापसंद क्या है। उसकी पसंद और नापसंद कुरान मजीद में है। हर आदमी अपने गिरेबान में जान के देखे, मैं अल्लाह की पसंद को जानने और ना जानने के लिए कि अल्लाह की पसंद क्या है नहीं है, कितनी बार मैं कुरान मजीद पढ़ा है, कितनी दफा मैंने इसमें अल्लाह के हुक्मों को टटोलने की कोशिश की है कि अल्लाह की पसंद और नापसंद क्या है। आगे से हर इंसान का दिल जवाब देगा कि उसने कुरान मजीद को कब हाथ लगाया था अल्लाह की पसंद और नापसंद को जानने के लिए। तो अल्लाह फरमाते हैं फिर वही कतरा एक खून का लोथड़ा बन गया। अल्लाह फरमाते हैं फिर वही खून का लोथड़ा फखलकनल अलकता मुज़गा, अल्लाह फरमाते हैं उस खून के लोथड़े को हमने क्या किया? एक गोश्त का छोटा सा टुकड़ा बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं फखलकनल मुज़गता इज़ामा, फिर उस बोटी को जो पहले कतरा था फिर लोथड़ा बना, फिर बोटी बनी। अब उस बोटी को अल्लाह रहम में क्या कर रहे हैं? हड्डी बना देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं फिर वो ही हड्डी हम क्या करते हैं? फक्सौनल इज़ामा लहमा, फिर उस हड्डियों के ढांचे पर अल्लाह फरमाते हैं हम फिर मांस चढ़ा देते हैं, गोश्त चढ़ा देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं फिर उस गोश्त के चढ़ाने के बाद सुम्मा अनशानाहु खल्कन आखरा, फिर बंदे तेरी तख्लीक हम करके तुझे मां के पेट से बाहर निकालते हैं। अल्लाह साथ ही फरमाते हैं फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बतलाओ अल्लाह से बेहतर तख्लीक करने वाला कौन है? अल्लाह फरमाता है मैं हूं वो अल्लाह जो एक कतरे से तुम्हें कैसे रहम में प्रोसीजर के साथ तेरी एक सूरत बना के अल्लाह फरमाते हैं हम तुझे दुनिया में ले आते हैं। अब दुनिया में अब देखिए दो कतरे आपस में रहे हैं, नूह इंसानियत पैदा हो रही है, लेकिन उन कतरों के से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बुलाने की हिकमत देखें, किसी इंसान की शक्ल किसी इंसान से मिलती नहीं, हत्ता कि किसी की आवाज किसी से नहीं मिलती। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों को पैदा कर रहे हैं, कोई काला है कोई गोरा है, कोई छोटा है कोई लंबा है, कोई दुबला है कोई पतला है, किसी के होंठ पतले हैं किसी के मोटे हैं। आप हैरान होंगे कि ये जो अंगूठा है इसके ऊपर जो निशान है, आज साइंसी हकायक में ये बात हर कोई जानता है कि इन निशान जो अंगूठों पर लगे हुए हैं ये किसी इंसान से नहीं मिलते। हत्ता कि ये आंख का जो पर्दा है, जो लोग दुबई जाते हैं उनको अक्सर पता है कि वहां आंख का टेस्ट करते हैं, ये जो काली पुतली है ना इसका वो साइज निकालते हैं, ये काली पुतली एक इंसान की दूसरे इंसान से नहीं मिलती, अरबों इंसान है। लेकिन अल्लाह की तख्लीक देखें कि एक ही प्रोसीजर है, लेकिन किसी की आवाज किसी की शक्ल किसी का जिस्म आपस में मिलता ही नहीं। अल्लाह फरमाते हैं मैं वो अल्लाह हूं
जिसने तुम में ये सारे फर्क रखे। अब अपने चश्मे तसव्वुर से उस मंजर को देखें, अगर शक्लें एक जैसी होती, आवाजें एक जैसी होती, फिर दुनिया में क्या हाल होता। फिर बाप अपने बच्चों में शनाख्त नहीं कर सकता था, बच्चे बाप वालिदैन की शनाख्त नहीं कर सकते थे, दुश्मन दोस्त की शनाख्त नहीं कर सकते थे, दोस्त दुश्मनों की शनाख्त नहीं कर सकते थे। अब फिर हाल ये होना था, एक कातिल जब किसी को कत्ल करता तो कोई हम शक्ल हम आवाज वाला वो पकड़ा जाता, लोग उसको खूनी समझ लेते, अब वो बेगुनाह सूली पर चढ़ा दिया जाता। इसी तरह एक विरासत बाप फौत होने के बाद विरासत की तकसीम का मामला आता, क्या होता, हम शक्ल इकट्ठे हो जाते, कहते भाई हमारा हिस्सा है। कितने संगीन मामलात पैदा हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह को सारे मामलात का पता था। उसने इंसानों की शक्लों आवाजों को मुख्तलिफ रखा ताकि इन सारे तगय्युरात मुतज़ादात से बचा जा सके। अल्लाह फरमाते हैं मैं वो अल्लाह हूं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ऐ कायनात के लोगों, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा दीजिए सारी बादशाह का मालिक सिर्फ अल्लाह है। सही मानों में बादशाह अल्लाह है। अल्लाह वो अल्लाह है तो तिल मुल्क का मन तशाओ, ऐ कायनात के लोगों, अपने आप को बादशाह बनाने के लिए दुनिया में किसी ओहदे पर पहुंचने के लिए किसी की गर्दन ना काटना, किसी के साथ फराड ना लगाना, बेईमानी ना लगाना, इसलिए लगाना। अल्लाह फरमाते हैं मैं जिसको चाहता हूं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बता दीजिए, अल्लाह जिसको चाहता है अल्लाह दुनिया की बादशाह अता कर सकता है। अल्लाह फरमाते हैं व तांज़िउल मुल्क मिम्मन तशाओ, जिससे चाहता है अल्लाह बादशाहत को छीन लेता है। ये सारा मामला अल्लाह की कब्ज़ा कुदरत में है। फरमाया लोगों इस बात पर यकीन करो। आज बेयकीनी का हाल ये है कि लोग इक्तदार की कुर्सियों पर बैठने के लिए पता नहीं ना जानने कितने जुल्म करते हैं। उसकी एक ही वजह है, मुसलमान होने के बावजूद अल्लाह पर यकीन नहीं, अल्लाह के वजूद का पूरा यकीन नहीं कि आज मैं जो जुल्म और सितम कर रहा हूं इसका मुझे हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह फरमाते हैं मैं वो अल्लाह हूं, वह तो इज्जो मन तशाऊं, और लोगों इज्जत पाने के लिए लोगों की चापलूसी ना करना, इज्जत पाने के लिए हराम हलाल को मलूज़े खातर रखना। क्यों रखना? मैं ही वो अल्लाह हूं जिसको चाहूं मैं इज्जत दूं। अल्लाह फरमाते हैं वह तो जिल्लो मन तशाओ, और जिसको चाहूं मैं जलीलो खार कर दूं। अल्लाह फरमाते हैं इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, और कायनात के लोगों मैं वो अल्लाह हूं, अल्लाह फरमाते हैं जो हर चीज पर कादर हूं। हर चीज तो मेरे हाथ में है। अल्लाह फरमाते हैं बेयादे कल खैर, हर चीज की भलाई सिर्फ मेरे हाथों में है, किसी और के हाथों में नहीं। अल्लाह फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को फरमा दीजिए, अल्लाह क्या फरमाऊं? फरमाया मैं वो अल्लाह हूं तूले जो लैला फिल नहार, जो दिन से रात को निकालता है, रात से दिन को निकालता है। मैं वो अल्लाह हूं। अल्लाह फरमाते हैं वह तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, मैं वो अल्लाह हूं जो मुर्दे से जिंदा को निकाल लेता हूं। अल्लाह फरमाते हैं वह तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और मैं वो अल्लाह हूं जो जिंदे से मुर्दे को निकालता हूं। मैं वो अल्लाह हूं जो मुर्दे से जिंदे को निकालता हूं। इसकी बड़ी मिसाल एक अंडा आप देख ले, अंडा बेजान है, अब अंडे के ऊपर एक सख्त खौल है, सख्त खौल के नीचे एक जिल्ली है, और जिल्ली के अंदर एक सफेदी है। वो सफेदी ऐसी है जैसे पिघला हुआ कोई चांदी का रंग पड़ा हुआ है, चांदी का कोई महलूल पड़ा हुआ है। अब वो सफेदी के अंदर एक जर्दी है। अब उस जर्दी की तरफ जरा गौर करें, है तो आम सी रोजाना अंडे तोड़ते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अंडे तोड़ने के साथ साथ गौर भी करो, मेरी बनाई हुई चीजों पर गौर करो, मैं तुम्हें याद आऊं, ताकि तुम दुनिया में फसाद ना फैलाओ, मेरे हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करो। ये सारी तमहीदें एक ही है, अल्लाह के हुक्म को हुक्म समझ कर इंसान जिंदगी बसर करे। अब उस चांदी जो है, जो पिघली हुई चांदी है, उसके अंदर सोना जैसे पिघला हुआ है, अल्लाह ने एक जर्दी रख दी है। अब देखिए ना को अंडे के अंदर गया ना बाहर गया, कोई नहीं जानता कि इस अंडे में से मुर्गी पैदा होगी या मुर्गा पैदा होगा। अब देखें, अब वो अंडे से बच्चा निकलता है, कोई अंदर सिखाने के लिए नहीं गया कि अंडे के अंदर जो पैदा होने वाला बच्चा है उसको कोई तालीम दी जाए, स्कूल भेजा जाए, कोई जाके इसकी तरबियत की जाए।
अब अंडे का खोल फाड़ता है, बच्चा निकलता है। निकलते ही बच्चे को पता चल जाता है मेरा दुश्मन कौन है। अब बिल्ली चील आती है, बच्चा फौरन क्या करता है, भागता हुआ मां के पैरों के नीचे आ जाता है। अब उस बच्चे को किसने सिखाया कि बिल्ली चील कव्वे मेरे दुश्मन हैं और मां मेरी जो है वो दोस्त है? ये सिखाने वाला कौन है? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है सिखाने वाली। कि उसने अंडे जब बेजान था उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जान पैदा की है, साथ अल्लाह उसकी तरबियत कर रहे हैं। तो तुझे बाहर जाना है, अल्लाह डायरेक्ट उसकी तरबियत कर रहे हैं ताकि उसको पता चल जाए उसका दोस्त और दुश्मन कौन है। ये है वो अल्लाह। अब देखें वही था बच्चा जब बाहर निकलता है अपनी खुराक को खूब पहचानता है, उसको पता है गल्ला मेरी खुराक है। तो अल्लाह फरमाते हैं मैं वो अल्लाह हूं जो अंडे से जिंदा को निकालता हूं और मुर्गी से अंडा निकाल के मुर्गी से मुर्दा निकालता हूं। अल्लाह फरमाता है कायनात के लोगों, अल्लाह के मामलात, अल्लाह की बनाई हुई चीजों पर गौर करो। फरमाया गौर करो उस मक्खी की तरफ। कौन सी मक्खी? जो शहद की मक्खी है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह नहल में, अल्लाह फरमाते हैं वह औहा रब्बो का, तेरे रब ने वही की। किसकी तरफ? इलन नाहली, मक्खी की तरफ वही की, शहद की मक्खी की तरफ। क्या वही की? अनित ताखेजी मिनल जिबाल बियूतन, ऐ शहद की मक्खी अपने घर बना, अपने छत्ते बना। कहां पर? पहाड़ों में। कुछ पहाड़ ऐसे हैं हमने तुम्हारे लिए उनको घर बना दिया है। ऐ शहद की मक्खी जा और उन पहाड़ों में अपने घर बना। अल्लाह फरमाता है मैंने शाजारी जा, कुछ दरख्त हमने तेरे लिए मखसूस कर दिए हैं, उन दरख्तों पर अपने घर बना। बिम्मा यारिशून, और कुछ ऐसे छप्पर इंसानों ने बनाए हुए हैं। ऐ मक्खी, ऐ शहद के मक्खी जा वहां पर अपने शहद के छत्ते बना। अल्लाह फरमाते हैं छत्ते बनाने के बाद अल्लाह फरमाते हैं हमने उसको वही की है। अल्लाह डायरेक्ट उसकी तरबियत कर रहा है शहद की मक्खी की। ये लोगों को क्यों बताया जा रहा है कि देखो एक शहद की मक्खी कैसे घर बना रही है। क्या किसी स्कूल में गई, किसी यूनिवर्सिटी में गई? अल्लाह उसकी डायरेक्ट तरबियत कर रहा है। अल्लाह उसको फरमाते हैं सुम्मा कुली मिन कुल्ल समारात, अब तूने जगह जगह से फलों का रस चूसना है। तुमने फलों का रस चूसना है, तुमने फूलों का रस चूसना है। अल्लाह फरमाते हैं फिर तुमने क्या करना है? फसलों की सुबुला, फिर अल्लाह के बनाए हुए जो रास्ते हैं, रब्बी का जलूला, जो इस हाल में जो तेरे ताबिया किए हुए हैं। शहद की मक्खियों ने अपने रास्ते को जान लिया है। अब गौर करें, शहद का एक छत्ता लगा हुआ है, मक्खी पता नहीं कितनी कितनी दूर जाकर रस चूसती है लेकिन अपने घर को नहीं भूलती। फजाओं में इनके रास्ते अल्लाह ने मुतय्यन कर दिए हैं। अब ये अपने रास्तों से होते हुए उन छत्तों पर फिर पहुंच जाती है। अल्लाह फरमाते हैं वह कायनात के लोगों, मैं रब हूं जो तुम्हारा हिसाब किताब लूंगा। मैं वो रब हूं जो इतना रहीम और करीम हूं कि तुम्हारे लिए मैंने क्या किया। याखरुज मिन बतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु, अल्लाह फरमाते हैं फिर उन मक्खियों से हम क्या निकालते हैं? तुम्हारे लिए एक पीने वाला शरबत निकालते हैं जो मुख्तलिफ रंगों का होता है। अब शहद की मुख्तलिफ किस्में हैं, मुख्तलिफ रंग हैं। अल्लाह फरमाते हैं वो शहद पीने वालों के लिए बड़ा ज़ायकामंद है। फी शफाउन लिन्नास, उस शहद में शफा भी है, दवा भी है और पीने का मजा भी है। अब अल्लाह फरमाते हैं मुझे ये बताओ, उस शहद की मक्खी जो मुख्तलिफ फूलों से, मुख्तलिफ जो है फलों से रस चूस के वो शहद बना रही है, ये मक्खी का कमाल है? फरमाया नहीं, मक्खी का कमाल नहीं, ये उस रब का कमाल है जिसने मक्खी को ये ताकत दी कि मक्खी फलों को और फूलों के रस को शहद बना सके। अब देखें वही फूल हैं, वही फल हैं, रस चूसा है, एक तरफ शहद बन रहा है, एक तरफ मक्खी के अंदर जहर इकट्ठा हो रहा है। अल्लाह ने मक्खी को हुक्म दिया अगर तुमको कोई सताए, परेशान करे, ये जहर अपने जिस्म में रखना है। जब कोई तुमको सताए डंग के जरिए उसके जिस्म में दाखिल कर देना है। अब वही शहद की मक्खी जब उसका डंग किसी के जिस्म में दाखिल होता है, क्या होता है? इंसान के जिस्म में जलन और दर्द महसूस करता है। अब एक ही ग़िज़ा से,
अल्लाह जहर भी पैदा कर रहा है, शहद भी पैदा कर रहा है। ये एक ही फूलों फलों के रस से जहर और शहद पैदा करने वाली कौन सी हस्ती है? वो एक ही हस्ती है जिसका नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अल्लाह फरमाते हैं मैं वो अल्लाह हूं। अल्लाह फरमाते हैं जरा गौर तो करो, किसकी तरफ गौर करो? अल्लाह फरमाते हैं कभी चींटियों की जिंदगी देखो, ये कीड़ियां जो चलती हैं, चींटियां जो चलती हैं, जरा इन चींटियों की तरफ गौर करो, तुम्हें रब याद आ जाएगा, तुम्हें पता चलेगा हमारा को खालिक व मालिक है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम वादी नमल में गए, चींटियों ने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्करों के साथ अब वादी नमल में दाखिल होने वाले हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, एक चींटी खड़ी हुई, उसने कहा है चींटियों जल्दी जल्दी अपने बिल्लों में घुस जाओ, अपने घरों में चले जाओ। क्यों चले जाओ? इसलिए चले जाओ ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जनूदहु, सुलेमान और उनका लश्कर आ रहे हैं, उनके लश्कर आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को हमारी खबर ना चले, उनको पता ही ना हो नीचे कीड़ियां चल रही हैं, हमारी फौज है, और वो रोंदते हुए वहां से गुजर जाए, उनको शऊर ही ना हो। अब देखें कीड़ी को ये जांच पहचान किसने दी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। और इसकी जिंदगी की तरफ देखें, साइंसदानों ने बड़ा तज्जिया किया। अब ये चींटी जो है ये पूरी गर्मी अपना अनाज इकट्ठा करती है, कुछ खाती है कुछ इकट्ठा करती है। अब सर्दियों में ये अपने बिलों में छुप जाती है। अब किसने इसको सिखाया है कि पूरी गर्मियां अनाज को इकट्ठा करना है और सर्दियों में बिलों में बैठ के खाना है? कौन सिखाने वाला है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात। अब देखिए इसकी जो अक्लमंदी है, बिलों में घुस गई, सर्दियों का मौसम आने वाला है, अब सर्दियों में जमीन गीली होती है। अब जब ये अनाज का एक दाना, गंदम का एक दाना या चावल का एक दाना या किसी भी अनाज का दाना जब ये अपने लिए जखीरा कर लेती है बिल्लों में, इसको पता होता है बरसात का मौसम आने वाला है, जूनी बरसात होनी है, इस जमीन ने गीला होना है। जब गीला हो गया अनाज उग पड़ेगा, हमारे खाने के काबिल नहीं रहेगा। साइंसदानों ने तहकीक की, ये चींटी क्या करती है, ये बरसात का मौसम आने से पहले पहले दाने को 2 टुकड़ों में कर देती है। अब 2 टुकड़ों में क्यों कर देती है? ताकि ये उग ना सके, मेरी खुराक जाया ना हो जाए। अब बताएं इस चींटी को, और जिसको ये पता है कि सर्दियों में मेरा बाहर निकलना मुश्किल है, मैंने बिलों में रहना है, इस चींटी को किसने सिखाया है कि गर्मियों में अपनी खुराक को जखीरा करे, सर्दियों में बैठ के बिल में वो उसको तोड़ कर खाए? एक ही जात है सिखाने वाली, वो जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत को पहचानने, उसकी पहचान का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, चलते फिरते हर चीज पर गौर करें। इतनी खूबसूरत चीज है, किसने पैदा किया है, आखिर इसका खालिक व मालिक है। और बात सिर्फ यहां तक महदूद ना रखें, जब ये यकीन हो जाए कि हमारा खालिक व मालिक है, फिर जिंदगी के हर कदम पर आपको जरूरत पड़ेगी। अब मैं घर से निकला हूं, मेरे रब ने मुझे घर से बाहर निकलने का हुक्म कैसे दिया है? फिर इंसान जब रास्ते पर चलेगा वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा, मेरे रब ने रास्तों पर चलने का हुक्म किस तरह दिया है मैं वो जानूं। आज हमारी सारी जानकारी फिरकों के लिए है, हमने फिरके और गिरोह बना दिए हैं। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह बेआती नहीं, और फिरकों में इस कदर मुतस्सब हैं, इस कदर मुतस्सब हैं कि हम कहते हैं हमसे बड़ा कोई तकवे वाला नहीं। वो तकवे वाला वो है जो घर से निकलते हुए देखे मेरे रब का हुक्म क्या है, वो गली पर चलते हुए देखे मेरे रब का हुक्म क्या है, वो बाजार में खड़ा हो उसको पता हो मेरे रब ने बाजार में खड़ा होने का हुक्म किस तरह दिया है। ताजर तजारत करते हुए ये ख्याल रखे मेरे रब ने तजारत करने का हुक्म किस तरह दिया है। और मसले तो ये थे, हमने फिरकावारियत की बीन चढ़ाकर इस कदर नफरत फैला दिया है कि हम असल मसाइल से कोसों दूर पहुंच चुके हैं। अब देखें, बीवी को खामंद के हकूक का नहीं पता, खामंद को बीवी के हकूक का नहीं पता, औलाद को वालदैन के हकूक का नहीं पता, और वालदैन को औलाद के हकूक का नहीं पता, पड़ोसी को पड़ोसी के हकूक का नहीं पता, मुसलमान को मुसलमान के हकूक का नहीं पता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कायनात के लोगों देखें, खाना काबा अल्लाह का मोतबर घर है, और इस दुनिया में अल्लाह का सबसे पहला घर है। और जब जन्नत में जन्नतियों को जाया जाएगा ना,
तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देंगे कि खाना काबा को जन्नत में रखा जाए। तो खाना काबा अर्ज करेगा नहीं नहीं अल्लाह, जब तक मेरी बेटियां नहीं ना आएंगी मैं नहीं वहां जाऊंगा। अल्लाह पूछेंगे तेरी बेटियां कौन सी हैं? वो कहेगा ये मस्जिद मेरी बेटियां हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस कदर मोहतरम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान भाई को तकलीफ दी, जबान से दी या हाथ से दी, उसकी इज्जत को छाड़ने की कोशिश की, याद रखे खाना काबा को ढाने का उतना गुनाह नहीं जितना एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान की इज्जत को छाड़ना गुनाह है। आज हम क्या कर रहे हैं? इसकी एक ही वजह है, हम अल्लाह के अहकामात से कोसों दूर हैं। हम सुन्नी वाबी में इस कदर मदहोश हो चुके हैं कि असल जो मसले थे उनसे हम कोसों दूर हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा हमसे, हमने तुझे 30-40 साल जिंदगी दी थी, क्या किया था? किसी बुद्धू, अरबी को बुद्धू देहाती था ना, किसी ने पूछा तूने अल्लाह को कैसे पहचाना? तो उसने कहा मैंने ऊंट की लेद से पहचाना। ऊंट जब गोबर करता है ना, तो उसने कहा गोबर जब गिरा ना तो मुझे पता चला ये ऊंट का गोबर है। अब ऊंट चल रहा था, उसके पाँव से निशान लगे, मुझे पता चल गया कि ऊंट चला है, इसके निशान हैं। उसने कहा मैंने ऊंट की लिद और इसके चलने से रब को पहचान लिया, और जिस तरह चलने वाले के निशान उस वक्त तक नहीं लगते जब तक कोई चले ना, और गोबर उस वक्त तक निकलता नहीं जब गोबर करने वाला ना हो। इतनी बड़ी कायनात है अल्लाह ने बनाई है, ऐसे कैसे हो सकता है इसके बनाने वाला कोई ना हो? ईमानदारी की बात है, जब ये बात यकीन पर उतर आए फिर इंसान खुद ब खुद इस कुरान मजीद को पढ़ता है। और इस कुरान मजीद में अहकामात इंतहाई आसान है, किसी से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। क्या अल्लाह फरमाते हैं सच बोलो, बस अल्लाह का हुक्म आ गया सच बोलना शुरू कर दे। अल्लाह ने फरमाया झूठ मुझे पसंद नहीं, इंसान झूठ बोलना बंद कर दे। अल्लाह ने फरमाया तुमने ऐसे 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 करना है, बस करी चलो, ये तो कोई अहकामात मुश्किल है ही नहीं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद 2 हिस्सों पर मुश्तमल है, एक हिस्सा मुहकमात पर, एक मुतशाबिहात पर। मुहकमात किताब की असल है, असल ये है अल्लाह के अहकामात को सब जानने की कोशिश करें, तैयार कर लें। अल्लाह जितनी ज़िंदगी गुजरने से गुजर गई, आज के बाद एक एक काम में हम उलमा से पूछेंगे बताएं जी घर में कैसे दाखिल होना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, हम तिजारत करते हैं कैसे तिजारत, ये मसले पूछा करें। यही काम हमारे आने हैं। दूसरे जो मसलों में हम पड़े हुए ना वाबी सुन्नी में, ये कोई काम शाम नहीं आने, ना हमारे किसी फिरके ने हमारे काम आना है। इंसान की कब्र में उस वाहद से जो कब्र में होगा ना उसी से सवाल किया जाए, उसकी ज़िंदगी के मुतल्लिक पूछा जाएगा, किसी की ज़िंदगी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अच्छा बता फलां ने ज़िंदगी गुजारी थी, तूने क्यों ठेकेदार नहीं बना, उसको क्यों नहीं सही किया? इंसान को पहले पूछा जाएगा तूने क्या किया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह में सही मानों में कुरान और हदीस को समझने समझाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर